हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग घातांक के नियम जानते हैं। पहला है कि a टू द पावर x, a का पावर x दिया हो तो इसका मतलब हो गया कि a को x बार गुना करना है। यदि हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया 2 गुने 2। यदि 2 का पावर 5 है इसका मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यदि a का पावर x है इसका मतलब हो गया कि a को x बार गुना करना है, a को x बार गुना करना है, x टाइम्स। ठीक है, तो a का पावर x का बात समझ गए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि a का पावर m गुने a का पावर n का क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a का पावर m प्लस n। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यदि 2 का पावर 3 और फिर गुना में 2 का पावर 2 हो तो क्या होता है। 2 को 3 बार गुना करना है, फिर 2 को 2 बार गुना करना है। इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5, इस 2 का पावर 5 आ गया, जो कि यदि हम लोग इसको इस फॉर्मूले की मदद से करते हैं तो ये पावर जुड़ जाता है 2 का पावर 5, तो फॉर्मूला आ जाता है। ऐसे बनता है दूसरा। तीसरा नियम है कि a का पावर m होल टू द पावर n। होल टू द का पावर m का मतलब हो गया कि a का पावर जो m है इस सब का पावर n है। तो जब इस तरह का दिया हुआ हो कोई भी समीकरण या कोई भी घातांक तो हम लोग इसके पावर में सीधा गुना कर देते हैं, यानी कि a का पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि यदि 2 का स्क्वायर है और इसका क्यूब कर देते हैं तो इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं तो ये होना चाहिए 2 में 3 से गुना कर देना है, यानी 2 का पावर 6 होना चाहिए। 2 का पावर 6 का मतलब हो गया अगर हम लोग 2 को 6 बार गुना करते हैं तो ये आता है 64। 2 का 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो अगर सिंपल हम लोग करके देखते हैं इसका एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब इक्वल टू, यदि हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर तो 2 गुने 2 हो जाएगा, इसका होल क्यूब बराबर हो जाएगा 4 का पावर 3, 4 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 4 गुने 4 जो कि 64 आता है। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला नंबर 3। अब आइए हम लोग चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पर। यदि a का पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, कहने का मतलब a का पावर m दिया हो और भागा में दिया हो a के पावर m, तो इसका फॉर्मूला होता है a का पावर m माइनस n। कहने का मतलब है कि जब बेस, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, जब बेस सेम हो, आधार जब बराबर होता है तब ये पावर जो होता है, अगर भाग भी दिया है तो माइनस, अगर कोष्ट में दिया है तो गुना हो जाएगा, और बेस अगर बराबर है a है तो इसके पावर को जोड़ दिया जाता है जब बीच में गुना होता है तब। तो यहाँ भाग का है तो यहाँ माइनस होगा। अब एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या आता है। यदि हम लोग रखते हैं एग्जाम्पल में कि 2 का पावर 5 और भाग देना है 2 का पावर 3 से, तो इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 5 बटा 2 का पावर 3 बराबर हो जाएगा, 2 को 5 बार गुना करना है, 2 को 5 बार हम लोग गुना कर देंगे और फिर भाग देना है 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 2 को 3 बार गुना। ये 3 2 जो है वो 3 2 इसका कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया 2 का पावर 2 यानी कि 4 इसका राइट आंसर आ गया। तो हम लोग अगर इसको फॉर्मूला में सेट करते हैं, इस एग्जाम्पल को फॉर्मूला में सेट करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 का पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 का पावर 2
यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4, जो हमारा सही उत्तर है।